नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अंजलि। इस वक्त हम मौजूद हैं बनारस में। कहते हैं बनारस रहस्यों का शहर, या तो कहिए कि बनारस के इतने इतिहास है जिसके बारे में जितना जानिए उतना कम है, और जितना हम सुनते हैं ना बनारस, हमें उतना ही बनारस को जानने का मन करता है। मैं बनारस को बहुत ज़्यादा नहीं जानती, लेकिन अभी मैं कहाँ हूँ तो बनारस में। आपको मेरे पीछे घाट दिख जाएंगे, मेरे बगल में आपको मणिकर्णिका घाट दिख जाएगी। बनारस कहते हैं कि घाटों का शहर भी कह सकते हैं। लगभग 84 घाट जो है वो है बनारस के अंदर। इसी में से एक घाट जो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है वो है मणिकर्णिका घाट। मणिकर्णिका घाट का इतिहास है कि यहाँ पे 24 घंटा चिता जलती है। एक इसकी कहानी है, कहते कि माता पार्वती की कान के कुंडल जो है वो जाकर एक कुंड में गिर गई थी। माता पार्वती काफी क्रोधित हुई क्योंकि उनके कान के कुंडल मिल नहीं रही थी। तो उन्होंने एक श्राप दिया कि मेरा अगर कान का कुंडल नहीं मिला तो उस जगह पे हमेशा जलती रह जाएगी। और कहीं ना कहीं मणिकर्णिका उस समय से लेके आज तक जलती हुई है, कभी शांत नहीं हुई। लेकिन उस जहाँ पे माता पार्वती की कान की कुंडल गिरी हुई थी उसको मणिकर्णिका कुंड के नाम से जाने जाना लगा, जैसे कि कुंड की तस्वीरें आपके सामने होगी। हालांकि कहा जाता है कि जिस दिन मणिकर्णिका पे चिताएं जलना बंद हो गई उस दिन इस दुनिया का विनाश हो जाएगा। इतिहास हमें बहुत ज्यादा नहीं पता, लेकिन जितना जानिए मणिकर्णिका को उतना कम है। यहाँ आने के बाद एक अलग सा सुकून मिलेगा, एक अलग सा एहसास होगा आपको, जिसके बारे में जानने की इच्छा आपकी होगी। कहीं ना कहीं जो वो सुकून है ना मणिकर्णिका के घाट में है, जो आपको अपनी तरफ खींचता है। एक खिंचाव है इस घाट में, जहाँ पर एक बार आने के बाद बार बार आने का मन करता है। कहते हैं कि जहाँ पे चिताएं जलती हैं वहाँ पे स्त्रियों को, बच्चों को नहीं जाना चाहिए, लेकिन मणिकर्णिका में ऐसा कोई विवाद नहीं है, ऐसा कोई रोक टोक नहीं है। यहाँ पे महिलाएं भी आ सकते हैं, पुरुष भी आ सकते हैं, बच्चे भी आ सकते हैं, या तो जिनकी भी इच्छा हो जलती हुई चिताओं को देखने का वो यहाँ आ सकते हैं। एक तरफ चिताएं जलती हैं, दूसरी तरफ लोग यहाँ पे कुछ खाते पीते हैं, हर एक चीज यहाँ होती है, किसी को किसी चीज से कोई दिक्कत नहीं। हमारे एक सहयोगी है, हम उनसे भी बात करेंगे कि आखिर वो मणिकर्णिका आकर क्या कुछ महसूस कर रहे हैं। कैसे है भानु जी? बस सब बढ़िया है। देखिए जीवन की सत्यता क्या है अंजलि, जब आप यहाँ पे आएंगे तो पता चलेगा। क्योंकि आमतौर पे हम लोग कई सारे घाट पे जाते हैं, हम लोग ऐसे कई जगह पे गए हैं जहाँ पे कि आमतौर पे चिताएं जलती है, और वहाँ आने के बाद और यहाँ आने के बाद दोनों में जो अंतर है ना वो साफ साफ दिखता है। सबसे बड़ा अंतर यह है कि कहाँ सृष्टि का अंत होता है, और एक इंसान कहता है ना कि हम इंसानों के अंदर एटीट्यूड होता है, हम बहुत कुछ कर लिए दुनिया में, बहुत कुछ कर लिए, लेकिन यहाँ आने के बाद जीवन की सत्यता का पूर्ण रूप से पता चलता है कि आपने अपने जीवन में क्या किया। क्योंकि सबको यहीं पे आना है, और जीवन की जो मूल चीजें हैं वो यहाँ पे आने के बाद पता चल जाती है, दिख जाती है, और तब लगता है ना कि संसार में कुछ है ही नहीं, सब मोह माया है, सब मोह माया है। कैसा लगा मणिकर्णिका घाट पे आपको आकर के? कैसा एहसास हुआ पहली बार आप आए? मतलब कुछ तो अलग अनोखा महसूस किया? बिल्कुल अनोखा महसूस है, और यहाँ आने के बाद एक सुकून मिलती है, एक सुखद अनुभूति होती है। क्योंकि यहाँ पे आमतौर पर ऐसा देखा जाता है कि जिस भी किसी भी आप घाट पे जाएंगे तो वहाँ पे दिखता है ना कि चिताएं जल रही है, एक गम का माहौल होता है। हालांकि जिसके परिजन होते हैं, जिसकी मौत हो जाती है, उनके परिजन आते हैं तो गम के माहौल में तो वो लोग भी होते हैं वहाँ, लेकिन चूंकि यहाँ का जो माहौल होता है ना एकदम बिल्कुल खुशनुमा माहौल होता है, और साफ साफ यहाँ पे दिख जाता है ना कि जीवन यहीं आके खत्म हो जाता है। आमतौर पे जो बचपन से लेके इतना बड़ा हुआ, बड़ा होने के बाद उसको यहीं आना है। मोक्ष की प्राप्ति अगर सचमुच में अगर होती है तो इस जगह को हम देख के हम यही कह सकते हैं कि सचमुच जो पौराणिक बातें कही गई है कि मोक्ष की प्राप्ति अगर किसी को होती है तो है बनारस में मणिकर्णिका घाट पे, तो वो साफ साफ यहाँ पे देखने को मिलता है, और उसकी सत्यता को हम लोग भली भांति ऑब्जर्व भी कर रहे हैं। और जो फैक्ट हमने अभी वीडियो के भी माध्यम से देखा, और चैनल पे आएगा अभी तो वो भी हम लोग देखेंगे ही। लेकिन हम ये बताना चाहते हैं, जो भी हमारे व्यूअर देख रहे हैं उनको बताना चाहते हैं कि जीवन की सत्यता यही है, सब कुछ आके यहाँ पे खत्म होना है, और यहाँ आने के बाद जो सुकून और सुखद एक एहसास होता है वो कहीं नहीं है, ये साफ साफ दिख रहा है। धन्यवाद आपका। कहते हैं मौत और मोक्ष का रहस्य मणिकर्णिका घाट को कहा जाता है, और जो भी व्यक्ति एक अलग घमंड में होते हैं ना कि हम दबंग हैं, हम बहुत पैसे वाले हैं, हम बहुत ये हैं, हम बहुत वो हैं। बताया जाता है कि इतिहास अंजलि यहाँ के बारे में कि भगवान शिव जो मृतक होता है ना, मृतक के कान में आके एक तारक मंत्र का क्या इतिहास है वो मुझे बहुत ज्यादा नहीं पता। मैंने पढ़ा है, मैंने वीडियोस वगैरह देखा है, जिसमें ऐसा माना जाता है, पौराणिक मान्यता है कि जब कोई मृतक यहाँ पे आता है तो उसके मर जाने के बाद जो भगवान शिव होते हैं खुद उनके कान में आके तारक मंत्र देते हैं, और उस तारक मंत्र से उस मृतक आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है, और जो सिर्फ और सिर्फ बनारस में होती है, सिर्फ बनारस में। इसीलिए मैंने कहा मोक्ष की धरती कही जाती है बनारस, या कहिए तो
मणिकर्णिका घाट, यहीं पे लोगों को मोक्ष प्राप्त होता है। और कहीं न कहीं यहाँ पे आने के बाद किसी की इच्छा होती है कि हम अगर नहीं रहे तो हमें मणिकर्णिका में जाकर हमारा अंतिम संस्कार किया जाए ताकि हमें मोक्ष मिल सके। लेकिन एक अलग अद्भुत, एक अलग एनर्जी, एक अलग शक्ति आपको अमेजिंग देखने को मिलेगी। जैसे भी आप मणिकर्णिका आएँगे तो कहते हैं जो लोग अपने घमंड में है ना, हम बहुत ज़्यादा पैसे वाले हैं, हम बहुत ज़्यादा अमीर हैं, हम बहुत ज़्यादा दबंग हैं, हमारे आगे कोई जीत नहीं सकता, तो नहीं, हम सबके ऊपर कोई है तो वो है महादेव। और ये जो धरती है वो महादेव की धरती है। तो महादेव के सामने तो सभी को नतमस्तक होना पड़ता है और महादेव के आगे सभी को झुकना पड़ता है। और यहाँ पे आने के बाद ना हर एक इंसान का भ्रम जो है वो टूटकर चकनाचूर हो जाएगा कि जो लोग घमंड में है ना कि हम सब कुछ है, तो नहीं, आपको भी ऐसे ही एक दिन राख बन जाना है। तो घमंड किस बात की? मोक्ष की प्राप्ति के लिए इंसान की अच्छाई उसके साथ जाती है, ना कि इंसान की बुराई। तो अपने जीवन में इतने अच्छे कर्म कीजिए ताकि आपको जाते जाते लोग भी अच्छे दुआएं दे, ना कि आपको पीठ पीछे भी आपको लोग गाली दे। जय हिंद, जय बिहार।